हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर क्या होते हैं, तो देखिए, किसी भी रिएक्शंस में पर एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो किसी भी रिएक्शंस में पर एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। क्लियर? तो इसकी डिफिनेशंस को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डिफिनेशंस है, जनरली जो एन फैक्टर होता है वह रेडॉक्स रिएक्शंस में यूज किया जाता है। रेडॉक्स रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस में पर एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, MnO4 निगेटिव आयंस है, 8H पॉजिटिव आयंस है, और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके Mn+2 का फॉर्मेशंस करता है, साथ ही साथ 4H2O बनाता है। देखिए, सारा बैलेंस है, 1 Mn है तो 1 Mn है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो यहाँ 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या 8 है तो इस साइड में भी 8 है। यहाँ पर 1 निगेटिव चार्ज है और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज होते हैं, तो टोटल निगेटिव चार्ज की संख्या 6 है और पॉजिटिव चार्ज की संख्या 8 है। मीन्स टोटल यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे इस साइड में। दूसरे साइड में भी इसी तरह से 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ सारे एटम्स और सारे चार्ज सभी बैलेंस है। ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शंस में देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, गेन करके MnO4 निगेटिव आयंस Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ एन फैक्टर जो आएगा वह होगा 5। तो एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी रिएक्शंस में पर एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। और देखिए, एन फैक्टर को ही हम लोग वैलेंस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एसिड, तो एसिड के केस में देखिए, एसिड की जो बेसिसिटी होती है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इन केस ऑफ एसिड एन फैक्टर इज बेसिसिटी। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एसिड है, एच ए, जब ये टूटता है तो H पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव का फॉर्मेशंस करता है। तो ए एसिड था, तो ए एसिड जितना भी H पॉजिटिव देता है, वही उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। तो देखो, यहाँ 1 H पॉजिटिव दे रहा है, बेसिसिटी। तो यहाँ देखिए, ये एसिड है, जितना भी यह एसिड H पॉजिटिव आयन देगा, वही H पॉजिटिव आयन उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो यहाँ 1 H पॉजिटिव दे रहा है, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 1 होगी, और बेसिसिटी को ही हम लोग एन फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर जो आएगा वह 1 होगा। इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट एसिड है और उनकी बेसिसिटी गिवन है। यहाँ हमने एसिड लिख लिया और यहाँ पर बेसिसिटी, और बेसिसिटी ही एन फैक्टर होता है। याद रखिएगा, बेसिसिटी ही क्या होता है, एन फैक्टर होता है। जैसे HCl की अगर बात करें, तो यह Cl क्या करता है, केवल 1 H पॉजिटिव देता है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। H2SO4 की अगर बात करें, तो H2SO4 देखिए 2 H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 2 होती है। इसी तरह से H3PO2, ठीक है, यह भी एसिड है, यह केवल और केवल 1 H पॉजिटिव देता है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होती है। ठीक है, मीन्स अगर इसकी बात करें तो जब यह टूटता है, ब्रेक होगा, तो यह H पॉजिटिव प्लस H2PO2 निगेटिव आयंस का फॉर्मेशंस करता है, तो यह केवल 1 H पॉजिटिव देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से H3PO3 की बात करें, H3PO3 की बात करें तो इसकी बेसिसिटी 2 होती है। मीन्स यह जब टूटता है तो 2 H पॉजिटिव देता है, और साथ ही साथ HPO3-2 का फॉर्मेशंस करता है, तो यह 2 H पॉजिटिव देता है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी। मीन्स इसका एन फैक्टर 2 होगा। और इसी तरह से H3PO4 की अगर बात करें, तो H3PO4 यह टोटल 3 H पॉजिटिव देता है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 3 होगी। मीन्स जब यह टूटेगा तो यह 3 H पॉजिटिव देगा और प्लस PO4-3 का फॉर्मेशंस करेगा। मीन्स इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 3 होगी। इसी तरह से H3BO3 की बात करें,
तो H3BO3 क्या करता है, केवल 1 H पॉजिटिव देता है, तो इसकी बेसिसिटी भी 1 होगी। HClO4, तो इसमें देखो केवल 1 हाइड्रोजन है, तो यह केवल 1 H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। ठीक है। इसी तरह से देखो H2SO3, इसमें 2 हाइड्रोजन है, मीन्स यह 2 H पॉजिटिव आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड है, COOH है, ऑक्सैलिक एसिड है, तो यह 2 H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी। तो अगर कोई एसिड है, वह जितना भी H पॉजिटिव आयन देता है, वही उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। और एसिड की जो बेसिसिटी होती है, उसी को हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर हम लोग HCl की बात करें, तो HCl का एन फैक्टर 1 होगा, H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा। इसी तरह से H3PO2 में केवल यह 1 H पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है। H3PO3 में यह 2 H पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 2 होगी, मीन्स इसका एन फैक्टर जो होगा वह 2 होगा। और H3PO4 में 3 H पॉजिटिव आयंस देता है, मीन्स इसकी बेसिसिटी 3 होगी, या कह सकते हैं हम लोग इसका एन फैक्टर 3 होगा। इसी तरह से H3BO3 में केवल यह 1 H पॉजिटिव आयंस देता है, मीन्स इसकी बेसिसिटी 1 होती है। HClO4 की बेसिसिटी 1 होती है, या केवल 1 H पॉजिटिव आयंस ही दे सकता है। इसी तरह से देखो H2SO3 या 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, मीन्स इसकी जो बेसिसिटी होगी, या कह सकते हैं एन फैक्टर होगा वह 2 होगा। और ऑक्सैलिक एसिड की अगर बात करें, तो ऑक्सैलिक एसिड में देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है। मीन्स यह 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 2 होगी। ठीक है। मीन्स कह सकते हैं इसका जो एन फैक्टर होगा वह 2 होगा। अब इसी तरह से इन केस ऑफ बेस, बेस के केस में जो एन फैक्टर होगा वह उसका एसिडिटी होगा। हम लोग मान लेते हैं MOH का होल ट्वाइस, ए कोई बेस है। जब यह टूटता है तो ये फॉर्मेशंस करेगा M+2 और 2 OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ यह बेस OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशंस कर रहा है, वही एसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाता है। यह बेस जितना OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशंस करेगा, वही उसकी एसिडिटी कहलाएगी। ठीक है। और एसिडिटी ही क्या होता है? एन फैक्टर होता है। मीन्स इस बेस का जो एन फैक्टर होगा वह टोटल कितना आएगा? तो 2 OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। इसी तरह से AlOH का होल थ्राइस, जब यह ब्रेक होता है तो Al+3 OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ 3 OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वह 3 आ जाएगा। इसी तरह से देखो NaOH है, NaOH जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ 1 OH नेगेटिव आयंस है, तो इसका एन फैक्टर जो आएगा वह 1 होगा। तो किसी भी बेस में जितने OH नेगेटिव आयंस आते हैं, वही एसिडिटी कहलाती है, और उसी एसिडिटी को ही हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, एन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए एन फैक्टर को ही हम लोग बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। किसी भी रिएक्शंस में पर एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। जैसे MnO4 नेगेटिव आयंस प्लस 8H पॉजिटिव आयंस, और यह 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिएक्शंस गेन करके MnO4 नेगेटिव आयंस Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर जो आएगा वह 5 होगा। तो इसी तरह से एसिड के केस में एन फैक्टर जो होता है वह उसका बेसिसिटी होता है। अब एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? जैसे कोई एसिड है, वह जितना H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है, वही उसका बेसिसिटी कहलाता है। और बेसिसिटी को ही हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे HA में देखो 1 H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। जैसे HCl एसिड है, इससे केवल 1 H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। इसी तरह से H2SO4 की 2 हो गई, H3PO2 की 1 हो गई, H3PO3 की 2 हो गई, H3PO4 की 3 हो गई। और ऑक्सैलिक एसिड का इसी तरह से 2 होगा, H2SO3 का 2 होगा, HClO4 का 1 होगा, H3BO3 का देखिए याद रखिएगा, यहाँ से केवल 1 H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। बेस के केस में एन फैक्टर जो होगा वह उस बेस का एसिडिटी होगा। मतलब कोई बेस है,
वह जितना OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशंस करता है वही उसकी एसिडिटी कहलाती है और वही एसिडिटी एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यम OH का होल्ड ट्वाइस है या 2 OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशंस करता है, मीन्स इसकी जो एसिडिटी होगी वह 2 होगी और एसिडिटी ही इसका एन फैक्टर होता है, मीन्स इसका जो एन फैक्टर होगा वह 2 होगा। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ 3 OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा तो इसका एन फैक्टर भी 3 होगा। NaOH में 1 OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स इसका जो एन फैक्टर होगा वह 1 आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।